आपकी भी सेवा में, संगत की सेवा में। बिल्कुल, हम तो आपकी सेवा देख ही रहे हैं, 35 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। अगर आप, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पड़ोसी हैं आपके, अगर आप ये किसान आंदोलन यहाँ पर खत्म करके घर जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो देखो हमें इसमें भी तो अच्छा लग रहा है, मेला तरफ घूमने हम गए तो थे। चाहते हैं कि ये थोड़ा सा संघर्ष और लंबा चल जाए। संघर्ष और- आप जैसे भाई बंधुओं से, संघ से और मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, क्यों, बिल्कुल। ये एक बहाना है। बड़े यहाँ पर बैरिकेड लगे हैं पुलिस ने, ताकि किसान है वो दिल्ली में एंट्री ना कर सके। एक तरफ किसान है, दूसरी तरफ जवान है। किसान अगर कह दे कि बेटा बहुत हो गई नौकरी, अब घर आ जा, तो इस देश का, इस दिल्ली का क्या होगा? क्योंकि ज़्यादातर जो जवान है वो किसानों के ही है। अगर किसान ने कह दिया कि बेटा बहुत हो गया, बहुत होगी नौकरी, तो जवान है वो अपने घर चले जाएंगे। अगर देश में किसान नहीं रहेगा तो कौन रहेगा? ये दिल्ली है, अगर ये बॉर्डर से सब्जियां, फल कुछ भी ना जाए दिल्ली में, तो दिल्ली वाले क्या करेंगे? क्या उन्होंने सोचा? 35वां दिन है और 40 करीब किसान शहीद भी हो गए इसी आंदोलन में। तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बैरिकेड हैं, लेकिन ऐसे कई बैरिकेड तोड़कर किसान यहाँ दिल्ली तक पहुँचा है। देख सकते हैं कि इतनी ठंड में, इतनी कड़कड़ाती ठंड में किसानों ने किस तरह से अपने टेंट लगाए हैं। दोनों तरफ टेंट है और आप नज़र लगा सकते हैं, कैमरामैन से दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आप, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ टेंट ही टेंट लगेगी, और दूसरी तरफ आपको ट्रैक्टरों से भरा रोड भी दिखेगा, और हर जगह पर लंगर लगे हुए हैं, वाहे गुरु जी के लंगर लगे हुए हैं, जो किसानों के लिए खाने की व्यवस्था भी। कड़कड़ाती ठंड में ये देखो कछुआ टेंट की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पर। दूसरी तरफ आप बड़े टेंट भी दिखते होंगे, और यहाँ पर आराम से 2-3 लोग आराम से सो सकते हैं। अभी इसमें कोई लोग होंगे तो हमने नहीं खोल रहे हैं। तो यानी कि इतनी ठंड में किसान है वो सड़कों पर है। कितनी ठंड पड़ती होगी, हवा भी चल रही है, लेकिन किसान अपनी व्यवस्था है जो खुद कर रहा है। कछुआ टेंट है, और भी देख सकते हैं कितने टेंट हैं, हम गिनती भी नहीं लगा सकते हैं। जहाँ भी नज़र जाए हमारी यही टेंट दिखेंगे, और दूसरी तरफ इस तरह से टेंट लगे हुए, उस तरफ भी टेंट है, हर तरफ टेंट ही टेंट लगे हुए हैं। तो मतलब लोग कह रहे हैं कि ये आंदोलन विफल हो रहा है, कुछ लोग बैठे हैं, कुछ में से कुछ लोग बैठे हैं, लोग कह रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अपनी आँखों से देखिए, अपनी नज़र से देखिए कि कितने लोग हैं। हर एक कछुए टेंट में 5-5, 10-10 लोग बैठे हैं, और इस टेंट में भी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या हम उनको छोटा आंदोलन कह सकते हैं? ये बहुत बड़ा आंदोलन है, कोई छोटा आंदोलन नहीं है। जो लोग समझ रहे हैं इस आंदोलन को, आप देख सकते हैं हम ब्रिज के ऊपर है, और हम किसानों को दिखाना चाहते हैं कि आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, नज़रें उठाकर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर किसान हैं जो लगातार पंडाल बना रखे हैं, लंगर चल रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, दूध, हर प्रकार की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध है। आप नीचे दिखाइए लोगों को, ताकि उन्होंने अंधभक्तों को पता चले कि ये किसान है या कौन है। उनको जो नहीं दिख रहा है उनको आंखें फाड़ कर आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुरु का लंगर लगा हुआ है, लोग हैं। आप किसान दिख रहे होंगे, देखिए आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही ना पढ़े, आप देखिए किसान है, ये देश का जवान है, और यहाँ किसान है। आप देखिए 35वां दिन है, लेकिन यहाँ सड़कों पर फिर भी पंडाल बन रहे हैं। हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ पर और किसान कितने आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं। लेकिन देखिए, मैं इनसे बात करता हूँ, आप पंडाल लगा रहे हो, आपको कितने दिन रुकने की और व्यवस्था हो रही है? ये हमें इस बारे में तो पता नहीं है कितने दिनों की रुकने की बात है, लेकिन इतना है कि जो सुनाई में आया है कि 12,000 लोग और आने वाले हैं। अच्छा, 12,000 लोग और आने वाले, उनकी भी व्यवस्था कर रहे हो? हाँ जी। इन कैमरे के सामने देखिए। और आप कहाँ से आए हो? हम आए यूपी रामपुर से। यूपी रामपुर से? हाँ जी। तो आप इस बिल के विरुद्ध में आए, किसानों के समर्थन में भी? हम समर्थन में नहीं है, हमें सिर्फ काम के लिए आया, हमें दिहाड़ी मिल रहा है, मजदूरी मिल रहा है। अच्छा, मजदूरी के लिए, आपको टेंट लगाने के लिए आए हैं? हाँ जी। तो ये सिर्फ दिहाड़ी के लिए, मजदूरी के लिए आए हैं, जो इनका काम है टेंट लगाना। आप देख सकते हैं यहाँ पर गुरु का लंगर चल रहा है। जो किसान है वो सड़कों पर बैठकर खाना खा रहे हैं। किसान ही सड़क पर बैठकर खाना खा सकते हैं। तो मैं आपको जो रोटी मैम बांट रहे हैं उनसे मैं बात करता हूँ। मैम, आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। आप यहाँ पे व्यवस्था में लगे हुए हैं? हाँ, मैं डेली आती हूँ, सुबह से शाम तक रहती हूँ, लंगर सेवा करती हूँ।
हमसे जितना हो सके किसानों के लिए मैं करती हूँ। मैं एक टीचर भी हूँ और हमारा ऑनलाइन अभी ऑफ है। मैं मॉर्निंग में 2-3 क्लासेस लेकर मैं आ जाती हूँ और डेली लगी रहती हूँ। मैं और मेरे आप कहाँ से? मैं सर दिल्ली से हूँ दिल्ली से हो? जी। आप कितने दिनों से यहाँ हो? मैं 1 महीने लगभग हो गया आज जी। 35वां दिन है। हाँ 33वां दिन है सर। वो हम तो यही कहेंगे जी मोदी जी ने जी सुन ले। हाँ। मोदी जी ने के बेचारे को जो भी कानून है रद्द करें। ये बेचारे जाए बुजुर्ग बच्चे बहुत, सड़के मामा हाँ, बहना छोटे-छोटे बच्चे बैठे भी। हैं इस करके। मैं रिटायरी पर्सन है दिल्ली से ही DSS से रिटायरमेंट हुआ हूँ अभी दिल्ली बिजली बोर्ड से। मैं यहाँ सेवा करने आते हैं हम किसानों के लिए। किसानों की सुन ले मोदी जी सुन ले। हम तो ये बिल्कुल किसानों की सुननी चाहिए उनको भी, जो इतनी ठंड में भी यहाँ लगे हुए हैं, लंगर खिला रहे हैं। आप देख सकते हैं इस दर पे कि ये देखो, ये जो दूध के कैन दिख रहे होंगे ये भी किसानों के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सेवादार प्रताप सिंह, जी। उत्तराखंड बाजपुर से। आप उत्तराखंड से आए हो? जी जी आप यहाँ आज 35वां दिन है किसान आंदोलन का। जी जी। तो क्या बातचीत हो रही है सरकार के और किसानों के बीच में? अभी कोई वार्ता हुई है? देखो आज वार्ता आज का वार्ता दिन, होने वाली है, आज इस पे क्या वार्ता होने वाली है। हाँ। तो ये हमारे जो सीनियर लोग यहाँ पर गए हुए हैं वार्ता में, वो जाएंगे, वो बताएंगे भी क्या वार्ता होती है। उसके बाद वो उनका फैसला होगा जो भी वो कहेंगे। अगर बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार ने अगर इस किसानों का बिल वापस नहीं लिया तो आगे आपकी क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति नहीं है। हमारी रणनीति है यहाँ पर की व्यवस्था संभालना और सेवा करना। रणनीति है जो हमारे आगू हैं, जो अच्छा, हमारे आगे सीनियर लोग नेता है। किसान नेता हैं। रणनीति उनकी है, जो वो बोलेंगे वही करेंगे। तो आप यहाँ पर सेवा में लगे हुए हो? हम सेवा में, व्यवस्था में, हर तरीके की, आपकी भी सेवा में, संगत की सेवा में। बिल्कुल, हम तो आपकी सेवा देख ही रहे हैं। 35 दिन हो गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके बीच में। अगर आप, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हम पड़ोसी हैं आपके। अगर आप ये किसान आंदोलन यहाँ पर खत्म करके घर जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो देखो हमें इसमें भी तो अच्छा लग रहा है, मेला तरफ घूमने हम गए तो थे। चाहते हैं कि ये थोड़ा सा संघर्ष और लंबा चल जाए। हाँ, संघर्ष और- आप जैसे भाई बंधुओं से संघ से और मुलाकात हो जाए। बिल्कुल, क्यों बिल्कुल, ये एक बहाना है ना जी, जी। जी। बाकी जो किसानों की मांगे हैं, जो डिमांड है, ये मांगे नहीं है, ये हक है। वैसे सर हाँ। आपसे बात करो, आप उत्तराखंड से आए हो तो मतलब आप कितनी परिस्थितियों को झेल कर आए होंगे? देखा ही होगा टीवी में आपने। बहुत देखा देखो, है, लेकिन मीडिया ने- आप- मीडिया ने आप- कवर किया मैंने है। आपका सुना भी है कि आप कहीं बॉर्डर तोड़ कर आए हो। हमने कोई बॉर्डर नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा नहीं? ना अच्छा। लेकिन हमारे जो यूथ था, हाँ, जो किसान थे, जी जी। वो उन शांति में ही अपना यहाँ दिल्ली पहुँचना चाहते थे। उसने प्रशासन को हाथ जोड़े, बहुत से रुके रहे, बहुत संघर्ष किया। आखिर प्रशासन ने अपनी तानाशाही को नहीं छोड़ा, है ना। सुप्रीम कोर्ट का सीधा कानून है कि शांति में संघर्ष के लिए किसान अपने कहीं भी जा सकता है। तो यूथ ने अपने उसको आक्रोश को प्रकट किया है, तोड़ा कुछ नहीं है। जी जी। भी किसी कोई रुकावट को आगे से हटाया, तोड़ना अलग चीज़ है। हम तो दिल्ली आ रहे हैं, तोड़ेंगे किसको? पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़ी तोड़ दिया है, मैं तो वो तो हमारे उनसे घर भी का यही है, बात कहता हमारा हूँ। रास्ता है वो। जैसे किसानों जवान का। है, हाँ। जवान है, वो भी किसानों के बेटे हैं। हाँ। अगर किसानों ने बोल दिया कि बेटा बहुत होगी देश की सेवा, अब घर आ जा, तो देश दिल्ली का क्या होगा? देखो जी, हम किसान लोग हैं, हम देशभक्त लोग हाँ। हैं, जितने किसान भाई हैं। हम ये कभी नहीं बोलेंगे बेटा घर आ जा। देश की रखवाली करनी सरकार से ज़्यादा, सरकार तो बदलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल आज जो प्रधानमंत्री है देश का मालिक नहीं है, कल पब्लिक बदल देगी इसको। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसान नहीं बदलेगा, जी। जवान नहीं बदलेगा, जी ये वहीं रहेंगे। जी जी। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए कि ये गद्दियाँ हमेशा नहीं है, सही। ये थोड़े समय के लिए हैं, हाँ। मतलब हमेशा के लिए नहीं है। ये उनको सोचना चाहिए, उनका मामला है, हमारा तो है ही नहीं। हमारा तो सेवा का मामला है नहीं, किसानों के साथ है, और देश भी किसानों हाँ, का। सर आप कहाँ से आए? मैं उत्तराखंड बाजपुर से। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है कि आप भी किसानों के समर्थन में आए हो? हाँ जी, हम एक किसान हैं, किसानों का समर्थन है। हमारी मांग ये भी, जो कानून किसान वापस करवाना चाहते हैं, किसान सरकार उसको वापस करे। किसान हित में नहीं है कानून सर। बिल्कुल, आपको हमें भी लग रहा है किसान के हित में नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। सर आप कहाँ से? मैं उत्तराखंड बाजीपुर से आया हूँ। जी जी। हम प्रधानमंत्री जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये जो मुद्दा चल रहा है, इसमें किसी की ज़मीन नहीं निकलेगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे बाजीपुर में 6000 एकड़ ज़मीन क्या निकली है ज़मीन, तो वो कैसे निकली है? अब अगर वो निकली है तो फिर आगे भी निकलेगी ना, उसका क्या होगा? जब सब लोग ये कह रहे हैं, जितने पार्टियाँ कह रहे हैं कि ज़मीनें नहीं निकलेंगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे बाजपुर में 6000 एकड़ ज़मीन पे गवर्नमेंट ने अपना कब्जा कर दिया। इसमें कब्जा नोटिस दे दिए सबके, भूमिधरी। और वो ज़मीन हमारे बुजुर्ग 50 साल से जोत रहे हैं, 60 साल से, जिसमें कि क्या लेते हैं, एक ज़मीन की रजिस्ट्री 5-5 बार हो चुकी है। जिसकी जब गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं अपना टैक्स लिया है, उसमें हमने टैक्स दे के ही वो ज़मीन अपने नाम करवाई है ना, गवर्नमेंट का टैक्स दिया। जी अगर वो गवर्नमेंट की ज़मीन थी तो क्या उन्होंने टैक्स हमसे किस वजह से लिया? क्यों लिया हमसे टैक्स? क्यों उन्होंने हमारे नाम ज़मीनें करी? और आज क्या लेते हैं, वो
ज़बरदस्ती का हमारे गले में उन्होंने फंदा बांध दिया। अब गरीब आदमी है, किसी पे 2 एकड़ ज़मीन, किसी 4 है, अगर उसका बच्चे की शादी होनी है या बेटी की शादी होनी है तो बंदे पे पैसा नहीं होता तो पहले बंदा 1 आध एकड़ बेच के अपना गुजारा कर लेता था। अब वो उन्होंने, ये बीजेपी सरकार ने ऐसा कर दिया कि बंदा अपना घर, अपना मतलब अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता, 1 बीघा ज़मीन नहीं बेच सकता। तो गवर्नमेंट ज़्यादा ज़बरदस्ती कर रही है। इनको गवर्नमेंट को थोड़ा हिसाब से सोचना चाहिए। और 6000 एकड़ ज़मीन कोई थोड़ी नहीं होती है। 20 गांव हैं हमारे 6000 एकड़ में, और वो ये 9 महीने हो गए इस चीज़ को चलते हुए। जब अगर 9 महीने हो गए तो उसका कोई हल नहीं निकला तो ये पंजाब या हरियाणा की ज़मीनों में कहाँ से हल निकल जाएगा। धन्यवाद। आप कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं सर? आप यहाँ से कितने दिन? मैं हो गए 3-4 दिन हो गए। अच्छा, आप 3 दिन से। भगवान ने क्या बताया